जितने गुट उनके अंदर है उतने गुट तो किसी के में भी नहीं होंगे। ऐसी पार्टी जो अपने जिले के संगठन को न बना पाए वो सरकार बनाने की चर्चा कर रही है, तो ये अपने आप में हास्यास्पद है। मैंने कहा ही है कि जब तक एक प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठेंगे तब तक सरकार बनाना उनके लिए सपना है। वो तो आपस में तो उनकी बातचीत भी नहीं होती है, वो कौन से संगठन की बात कर रहे हैं। कई गांव में ऐसा भी सामने आया कि कुछ तस्वीरें सामने आई, जो युवा जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं विरोध भी कर रहे हैं कि भाई हमें नौकरियां नहीं मिल पा रही है। उसके लिए आप क्या कहेंगे? एक तरफ हम बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन एक तरफ बेटियां जिस तरीके से धरना पे बैठी हैं, काफ़ी समय बैठी रही, उसके बाद उन्हें मेडल वापस लौटा रहे हैं खिलाड़ी हरियाणा के। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मेरे देश में साथ हैं सुधा यादव जी, उनसे हम बात करें। मैम, आप अब 2024 नज़दीक आ रही है, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं 2024 में बीजेपी को? देखिए, 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और मुझे लगता है कि पिछली बार से भी ज्यादा बढ़कर के सीटें आएंगी और हरियाणा में भी हम फिर से 10 की 10 सीटें जीत करके आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बहन जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 4 राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसके बाद में बीजेपी ने जिस तरीके से बम्पर जीत करी है, उसके बाद अब विपक्ष जो पार्टी कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि हम और राज्यों में तीसरी या दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। मुंह में आज देख रहे हैं आप, कांग्रेस अपनी रैली कर रही है, तो इसको आप किस तरीके देखते हैं? देखिए, अगर हरियाणा में देखूं मैं कांग्रेस को, तो जितने गुट उनके अंदर है उतने गुट तो किसी के में भी नहीं होंगे। ऐसी पार्टी जो अपने जिले के संगठन को न बना पाए वो सरकार बनाने की चर्चा कर रही है, तो ये अपने आप में हास्यास्पद है। और जिन राज्यों में वो थे सत्ता के अंदर, वहां से लोगों ने सत्ता में से उनको बाहर कर दिया है। मुझे नहीं लगता हरियाणा में उन्हें कुछ मिला। जिस तरीके से आपने गुटबाजी की बात की, उनमें जिस तरीके कांग्रेस में जो आप बता रहे गुटबाजी है, लेकिन शैलजा अलग और अलग अलग अपनी गुटबाजी में अपनी अलग यात्रा निकाल रहे हैं। हुड्डा साहब अपनी अलग यात्रा तैयारी कर रहे हैं, तो क्या किस तरीके देखते हैं आप? मैंने कहा ही है कि जब तक एक प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठेंगे तब तक सरकार बनाना उनके लिए सपना है। वो तो आपस में तो उनकी बातचीत भी नहीं होती है, वो कौन से संगठन की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत करके नीचे तक कार्यकर्ताओं को खड़ा करने का काम किया है और आपने देखा होगा कि पिछले 3 वर्षों के अंदर हमने पन्ना प्रमुखों तक का सम्मेलन किया है ताकि लोग उसमें आ सके, हमारी बात को सुन सके, हमारी योजनाओं को जान सके और हमारे साथ में जुड़ सके। आपने कहा कि पन्ना प्रमुख से पहुंच चुके, लेकिन आपकी एक यात्रा भी चल रही है, गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों को जागरूक करवा रहे हैं कि आपने क्या विकास किया है और आगे क्या बीजेपी आगे क्या विकास करवाने वाली है। तो उसको लेके कई गांव में ऐसा भी सामने आया कि कुछ तस्वीरें सामने आई, जो युवा जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं विरोध भी कर रहे हैं कि भाई हमें नौकरियां नहीं मिल पा रही है। उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं इसे विरोध के रूप में नहीं देखती हूँ। जब हम गांव के अंदर अपनी पॉलिसी बताने के लिए जाते हैं तो उनकी समस्याएं सुनना भी हमारा धर्म है। अगर हमारे युवाओं को कोई कठिनाई लगती है या उनकी कोई डिमांड है तो हम गांव में जाकर के उनकी बात को भी सुनेंगे और जहां पर पहुंचाना चाहिए वहां पर पहुंचाएंगे। ये एक तरफा नहीं हो सकता कि हम जाएंगे और वो सिर्फ हमारी बात सुनेंगे। मैं इसे दो तरफ पे देखती हूँ कि वो हमारी भी सुनेंगे और हम उनकी भी सुनेंगे। तो अभी जिस तरीके से बेरोजगारी कहते हैं, कांग्रेस अलग जो पार्टी है वो सभी कह रही है कि कांग्रेस और बीजेपी ने तो नौकरियों में बहुत पीछे लेके चले गए हैं। इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। मुझे लगता है कि आंकड़ों का फर्क है। ऐसी तो कोई एजेंसी है नहीं जिसने कभी इस तरीके के डेटा को प्रकाशित किया हो। लेकिन जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आपके देश के अंदर उद्योग लगाने के लिए आती हैं। चाहे यहाँ पर एप्पल का स्टोर खुले और उनकी कंपनी बने, चाहे आपके HCL के अंदर वायुयान बनने का काम हो, तो लगता है कि रोजगार तो अपने युवाओं को ही इनमें मिलता है। जब सड़क के निर्माण का भी हम काम करते हैं तो रोजगार तो हम उसमें देते ही हैं। जब भी हम विकास की चर्चा करते हैं तो विकास के साथ ही तो रोजगार जुड़ा हुआ है। इसलिए किस तरीके की रोजगार की वो बात करते हैं मुझे मालूम नहीं। एक तरफ हम बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन एक तरफ बेटियां जिस तरीके से धरना पे बैठी हैं, काफ़ी समय बैठी रही, उसके बाद उन्हें मेडल वापस लौटा रहे हैं खिलाड़ी हरियाणा के, तो किस तरीके देखते हैं? नहीं, सरकार ने सकारात्मक रूप से उनको सुना भी था, उनको कमेटी को भी गठित किया था और अब भी सरकार ने उनकी बात को सुना है। निष्पक्ष जांच करके और उनको न्याय मिलेगा। सरकार इस पक्ष की है और इस पक्ष में वो काम भी कर रही है। 2024 में किस तरीके का सुधा जी कहाँ से क्या लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा बताएंगे? देखिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है
आज 20-22 वर्षों के बाद में भी पार्टी के जो दायित्व मुझे मिला है मैंने उसका निर्वहन किया। पार्टी ने आज मुझे सुप्रीम बॉडी के अंदर रखा हुआ है, इसलिए जो उनका आदेश होगा मैं वही करूँगी। फिर भी कोई तो चॉइस होती होगी, जैसे कि महेंद्रगढ़ लगा लीजिए, मैं दोनों भिवानी सीटों लगा को अपने लिए उचित मानती हूँ, जिस सीट पर भी कहेंगे वहीं पर मैं चुनाव। लीजिए। 2024 में बीजेपी की कितनी सीटों की आप कहेंगे आप? हरियाणा में तो हम 10 की 10 निकालेंगे।